मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। और मैं इस खुशी के मौके पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट लाया हूं। यस, बहुत से बच्चे आज की डेट में एलएलबी के बाद कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करें। तो इस दिवाली हॉलीडेज में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें 20+ करियर ऑप्शंस के बारे में। मैं आपको अभी आने वाले 15 मिनट में एक छोटी सी करियर काउंसलिंग करूंगा। माई ऑब्जेक्ट इज टू गिव डायरेक्शन टू यू। नाउ आफ्टर दैट इट इज अप टू यू सोनली विच करियर ऑप्शन यू ऑप्ट। आइए विदाउट फर्दर डिले लेट मी बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में अपन समझेंगे अपन को विजन क्लियरिटी और डिसीजन मेकिंग की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। एज यू ऑल नो, पहले बहुत से बच्चे एलएलबी करते थे, लास्ट ईयर के अंदर होते थे और उनके पास एक एविडेंट करियर ऑप्शन उपस्थित था, दैट वाज गिविंग जुडिशियल एग्जाम्स। बट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए जजमेंट इन विच practice has been made mandatory condition and the practice is of 3 years. Now, because there is a gap between LLB and judiciary, we have lot of time to think. Point 1. Point number 2, we have time to opt and see various career options. ध्यान रहे, मैं कुछ करियर ऑप्शंस की बात नहीं करूंगा जो बट ऑब्वियस है। My sole object is to give you an overview regarding गवर्नमेंट एग्जाम्स। आइए जरा इस विजन क्लैरिटी से पहले अपन एक यूनिवर्सल ट्रुथ को सीखें और समझें। देखिए सर, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे आप उसे माने, मेरे से सहमत हो नहीं हो, बट दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ कि सर इन द एंड ऑफ द डे स्टडीज से ज्यादा जॉब इंपॉर्टेंट है। भारत में 90% में पीपल आर नॉट इंक्लाइंड फॉर स्टडीज, दे आर इंक्लाइंड टू गेट ए जॉब आफ्टर द स्टडीज। आपने पढ़ा भी होगा, हालांकि उसे मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं। बहुत ही पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, जो रोजगार लियो वही पंडित हुई। तो मैं पर्सनली भी ये मानता हूं कि इन द एंड ऑफ द डे एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली का एक ही ऑप्शन है अपने बच्चों के लिए कि भाई तू जहां बोलेगा वहां पढ़ा देंगे, जो कोर्स चाहिए वो करा देंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आफ्टर योर स्टडीज यू शुड हैव ए जॉब। और जॉब्स में मैं प्राइवेट जॉब्स को इंक्लूड करता ही नहीं। आप में से बहुत से लोग हो सकता है एलएलबी के बाद लॉ फर्म्स में जाना चाहें, उसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन उसमें 3-4 दिक्कतें हैं जो आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे अभी, या मेरा इस एंगल को रख लीजिएगा तो हो सकता है आप देख लें। देखिए, अगर आपने टॉप 5 लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया में किया है तब तो मामला आपके लॉ फर्म में बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपने 3 ईयर किया हो, 5 ईयर किया हो तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल द लॉ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फॉर टॉप 5 लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। जैसे कि अगर आप एनएलएस बेंगलोर के हैं तो ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, लेकिन आप यहीं पे कहीं पे कोई 5 ईयर का लॉ कॉलेज किया है जयपुर जैसी जगह से, तो दिस इज ए वीडियो जस्ट फॉर यू माय फ्रेंड। जो लॉ की डिग्री है यूनिवर्सिटी राजस्थान में हो सकता है 15-20 हज़ार रुपए में ही आ जाती है, लेकिन आपके घर वालों ने 5 ईयर के नाम पे या कहीं पढ़ाने के नाम पे 15 से 20 लाख रुपए की वो डिग्री ली है। अगर हम 20 लाख रुपए को एफडी भी डालते तो भी घर बैठे विदाउट एनी वर्क, यस विदाउट डूइंग एनी वर्क, एफडी का इंटरेस्ट आ जाता 10,000 रुपये महीना। अब बात करता हूं प्राइवेट जॉब्स की, जो लॉ के क्षेत्र में आप किसी भी एडवोकेट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, बट द ग्राउंड रियलिटीज आर मैनी डायमेंशनल ग्राउंड रियलिटीज। इसीलिए आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, क्योंकि बहुत से जनों को ग्राउंड रियलिटीज पता नहीं है। जो जेकेएलएस इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान में जयपुर नाम के एक शहर में है। इट इज ए बी ग्रेड सिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि A+ सिटी है दिल्ली बॉम्बे जैसा, लेकिन इट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस जगह के देखते हुए, इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए बना रहा हूं। अगर आप एक लॉ फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो राजस्थान के अंदर ऐसा ट्रेंड ही नहीं है। पहली बात तो नाम के लॉ फर्म्स होंगे बहुत कम, और हो सकता है लॉ फर्म नाम लिखने से जो लॉ फर्म कल्चर है जो आप दिल्ली बॉम्बे में देखते हो वो यहाँ पे नहीं, भले उन्होंने नाम लिख रखा है, लेकिन दे आर ट्रेडिशनली अ स्मॉल
family owned business, or a small company having 8 to 10 employees. तो एंट्री लेवल में जयपुर में 10 से 15,000 से ऊपर कोई नहीं दे रहा, और उससे हमें कोई मतलब नहीं है आपने 5 ईयर लॉ यहां से किया हो, वहां से किया हो, या 3 ईयर प्लस 3 ईयर किया हो। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम है तो आपको हम नौकरी पे लग सकते हैं। लोगों की यही सोच है। अब हम बात कर रहे हैं कि मैं एक जयपुर का लड़का हूं या एक्स प्लेस का लड़का या लड़की हूं, मैं दिल्ली जाके नौकरी करूं, गुड़गांव जाके नौकरी करूं, बॉम्बे जाके नौकरी करूं। तो ग्राउंड रियलिटी सुन लीजिए, अगर अपने घर से बाहर आप नौकरी कर रहे हैं, घर से बाहर, इसका मतलब अगर आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं तो 50,000 रुपये अगर वहां पे कुछ मिलेगा तो सुनने वाले को तो आपका जो दोस्त होगा उसको तो ये लगेगा यस ही इज अर्निंग अ लॉट, ही इज अर्निंग 50,000। लेकिन ग्राउंड रियलिटी है टेक होम 5,000 से 10,000 से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, दिल्ली के अंदर अगर आपकी नौकरी की जगह और आप यहां हैं या गुड़गांव में, आना जाना ही जीवन में हर दिन 2 घंटे का काम है। घर से ऑफिस और ऑफिस से 2 घंटे, 24 में से 2 घंटे तो क्या कर रहे हैं आप? ट्रैवल ही कर रहे हैं। आप जैसे ही आपका घर छोड़ देते हैं, किराए के कमरे में जाएंगे, क्योंकि आप 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 1 BHK में रहेंगे, ठीक ठाक जगह रहेंगे। तो 15,000 रुपए से 20,000 रुपए आपके जो फ्लैट है उसका रेंट होगा। फिर आप 50,000 रुपए ले रहे हैं तो उस तरह की लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी है। तो वीकेंड्स में आप बाकी दोस्तों के जैसे पार्टी करेंगे, सैलरी के दे पार्टी करेंगे, आप एक जवान आदमी है, ग्रुप्स में घूमेंगे। तो सर आपका जो अंत में, महीने के अंत में जो बचत है 50,000 की, वो मात्र 5 से 10,000 तक की होगी। एल्स ही स्पेंड हियर देयर। तो 50,000 सुनने में अच्छा लग रहा है इनकम, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर ही हो रहा है 40,000। तो आपकी सेविंग 10 है। इससे बढ़िया तो जयपुर में ही आप कहीं पे नौकरी करें, किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करें, 15,000 रुपए कमाए। जयपुर में कोई जाम वाम नहीं लगता है, कोई 2 घंटे की दूर जगह नहीं है, पूरा जयपुर टू जयपुर कवर हो सकता है 1 घंटे में। इसका मतलब यूर टेक होम विल बी, घर में आप 5,000 पेट्रोल का लग भी जाएगा तो भी 10,000 ही है, और घर के घर में खाना बनाने की टेंशन नहीं, ये टेंशन नहीं, वो टेंशन नहीं। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, भैया सुनने में बहुत अच्छा लगता है कॉर्पोरेट कल्चर, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में काम कितना करना पड़ता है पता नहीं होगा। हाँ, जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं उनमें इतना वर्क प्रेशर रहता है कि रात को 10-10, 11-11 बजे तक लोग घर नहीं जाते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वहां पर अगर 8 बजे के बाद कोई रुक रहा हो तो जो आपका डिनर है वो वहीं ऑफिस में आ जाएगा। आप बोलेंगे चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, तो हो सकता है स्टारबक्स से कॉफी आ जाए, वो सब ठीक है। लेकिन वर्क प्रेशर बता रहा हूं, आपको पता नहीं होगा जब मंथ एंडिंग होती है तो सिर्फ बैंकों में ही प्रेशर नहीं होता है, ईयर एंडिंग, मंथ एंडिंग में टारगेट्स का। अगर जो लॉ फर्म उन बैंकों के साथ काम करती है उनके ऊपर भी क्या होता है? प्रेशर होता है। ऐसा थोड़ी ना होगा अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट लेके आए हैं उसको 24 घंटे में करके देना है तो 24 घंटे में ही करके देना है, नहीं तो बॉस को फिर काम नहीं मिलेगा। जब उसको काम नहीं मिलेगा तो आपकी इनएफिशिएंसी हो जाएगी, आपको बाहर कर देना। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जो प्राइवेट सेक्टर का है, और यूं ही गिन लीजिएगा 50 साल से ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, 40 से ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं। आज आप में एनर्जी है, 40-50 में उतनी एनर्जी बचेगी क्या? आज तो आप डेडलाइन को पार करेंगे, 12-12 घंटे काम करेंगे, तो क्या हो सकता है आप अनमैरिड हो, कल को मैरिज होगी। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, मैरिज नहीं भी हुई तो यूथ से तो मिडिल एज में तो आओगे, तो आप उतना वर्क कर पाओगे क्या? तीसरी, हाँ, लॉ फर्म का नहीं बताया, लॉ फर्म में एंट्री तो हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हें स्केल टू द लैडर करना है, यानी कि ऊपर उठना है, यानी कि पार्टनर्स बनना है, तो या तो वर्क ऐसा सॉलिड हो कि वाह देख के मजा आ गया, तो ऐसा होगा 100 में से 1 आदमी। बाकी सबको पार्टनर बनने का क्या तरीका है? जो जनरल तरीका है वो है ब्रिंग बिजनेस टू द फर्म। जो बिजनेस लाएगा वो ऊपर जाएगा। मैं और आप बराबर काम करते हैं, लेकिन मैं राजस्थान से हर साल केस लॉ या केस वर्क 1 करोड़ का लाता हूं, तो मेरी पगार तो मैं अपनी खुद ही निकाल लेता हूं भाई, और दूसरा आप कुछ नहीं करते, तो इंक्रीमेंट मुझे ही मिलेगा ना। हर आदमी ग्रोथ करना चाहता है, तो एक लॉ फर्म भी ग्रोथ करना ही चाहती है। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वाओ आई एम वर्किंग इन ए लॉ फर्म, बट ग्राउंड रियलिटीज ऑफ ए लॉ फर्म कैन बी डिफरेंट एंड इट मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 4 आदमी हो सकता है 12 घंटे काम नहीं करना चाहते पूरी जिंदगी भर, 4 आदमी ऑफकोर्स करना चाहते। पॉइंट 1। इसीलिए मैं लॉ फर्म का ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ आपको, जो बट ऑब्वियस है, हर दूसरा आदमी जानता है। उसी तरह एक और ऑप्शन है जिसे मैं वास्तव में मानता हूं
कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. इफ यू हैव, यू शुड डू इट. यस, वो ऑप्शन है एडवोकेसी का. यस, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है. मैं पर्सनली जिस संस्था में यहां पर अभी खड़ा हूं, वो संस्था जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कराती है. लेकिन मैं फिर भी यहां पे खड़ा होकर ये बोल सकता हूं कि अगर आपको वकालत करनी है तो उससे बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है. बस 2-3 चीजों के लिए ये खराब है. पहला, फर्स्ट जनरेशन के लिए खराब क्यों है? उसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए. दूसरा, ये बहुत स्लो मूविंग एरिया है. आप 5-10 साल हार्डवर्क करोगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि चलेगी या नहीं चलेगी. दुनिया के बहुत से सेक्टर में जब अपन काम करेंगे 3 साल 4 साल तो अपने को आइडिया लग जाएगा चलेगी नहीं चलेगी. लेकिन एडवोकेसी में बहुत स्लो मूवमेंट्स हैं. तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो तो 10 साल बाद ही अपने को आइडिया लगेगा कि चलेगा या नहीं चलेगा. लेकिन अगर किसी एडवोकेट की वकालत चलती है तो उससे बेस्ट कोई जॉब ही नहीं. कोई और जॉब गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ नहीं अड़ता है. क्यों सर? क्योंकि ये जॉब इतनी अच्छी है कि इट इज अ ओनली जॉब वेयर यू हैव पावर 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 एंड यू हैव वेरी लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी. अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहे आप कर सकते हो. छुट्टी लेनी है छुट्टी ले सकते हो, आपका है ना. और आगे भी अगर आपकी अच्छी एडवोकेसी है तो आप हाई कोर्ट जज और 4 चीजें और भी जीवन में सोच सकते हो जो एडवोकेसी के हायर डायमेंशन है. हाँ, आप गवर्नमेंट के भी एजी ऐसी पोस्ट ले सकते हो, हाई कोर्ट जज भी बन सकते हो. और सबसे अच्छी बात एडवोकेसी के अंदर मैं क्या बोला, पावर पावर पावर, मनी 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 एंड वेरी लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपेयर्ड. अपनी मर्जी का मालिक है. लेकिन फर्स्ट जनरेशन को, ठीक है, मैं ये ऑप्शन प्लस नहीं करके दूंगा क्योंकि उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्म इंडस्ट्री है. जिनके पापा मम्मी स्टार हैं उन बच्चों को दिक्कत कम है. अपन कहीं से उठ के फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएं तो अपने को तो भैया स्ट्रगल करने में 10-15 साल निकल जाएंगे. फिर भी पता नहीं कोई पहचाने नहीं पहचाने, काम दे नहीं दे. दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो रूल अपने को ये 2 बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो अपने को बात समझ में आ गई. 2 बट ऑब्वियस ऑप्शंस मैं नहीं बोल रहा. ना मैं आपको लॉ फर्म के बारे में बता रहा हूँ, ना मैं आपको एडवोकेसी के बारे में बता रहा हूँ. वो सब जानते हैं. आप अपने स्किल सेट के हिसाब से उसे कर सकते हैं. अब बात है, हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 3 चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती है. पहला, हर आदमी की एक सेल्फ इमेज होती है. मैं भैया LLB पढ़ा हूँ तो मेरी एक सेल्फ इमेज होगी. लोग मुझे इतना सम्मान दें, लोग मुझे इतना पैसा दें. एक सेल्फ इमेज, सोशल, इकोनॉमिकल एंड अदर्स. उसी तरह अपने पेरेंट्स की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है. सबकी एक्सपेक्टेशन होती है. अच्छे स्कूल में आपको पढ़ाया है, अच्छे कॉलेज में आपको पढ़ाया है, अच्छा पैसा देके अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है, तो अंत में उनको ये तो लगना चाहिए ना कि मेरा बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट किया है बाकी बच्चों से. और तीसरा, सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन होती है. आप खुद देखें आपकी सोसाइटी में कितने लोगों ने LLB की. तो LLB की है तो 4 लोग ये सोच, और ऊपर से मैं तो ये कह रहा हूँ आपके घर वालों ने 20-20 लाख रुपए लगा के LLB कराई. तो सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन है, पता नहीं क्या बन के दिखाएगा. क्योंकि अगर आप पावरफुल होंगे तो आपकी सोसाइटी भी पावरफुल होगी. आपके नेबर्स भी पावरफुल होंगे, जो आपको जानते हैं वो भी थोड़ा बहुत पावर, कुछ नहीं तो भी ये तो बोल ही सकते हैं मैं इनको जानता हूँ, ये हमारे घर का बच्चा है. तो ये 3 कारण है. अब द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, मेरा बस एक ही पर्पस है. मैं आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा, करीब 20+ गवर्नमेंट ऑप्शंस जो आप LLB के बाद कर सकते हैं. कुछ में एक्सपीरियंस होगा, कुछ में एक्सपीरियंस नहीं होगा. जो फाइनल डिटेल्स है या तो आप स्वयं सर्च कर लीजिएगा, और अगर आप स्वयं सर्च नहीं कर सकते तो हमारे JKLS इंस्टीट्यूट में जो नंबर है 9828667661, वहां पर आप टेलीग्राम मैसेज कर दीजिएगा या फोन कॉल कर लीजिएगा कि मुझे इस जॉब के बारे में थोड़ी और डिटेल मिल जाती तो मजा आ जाता. अब है, यू हैव टू डिसाइड द वे. हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए सर, मैं 20+ आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा तो रूल ये नहीं है कि मेरे को 20 के फॉर्म भरने हैं. अपन 50 चीजों के फॉर्म भरें और एक में भी सिलेक्ट नहीं हूं, उससे बढ़िया एक का फॉर्म भरें और सिलेक्ट करें. तो मुझे हमेशा ये याद आती है कि महाभारत युद्ध में एक व्यक्ति था, उसका नाम था बर्बरिक. जो लोग राजस्थान में हैं, खाटू श्याम जी को जानते हैं, वो जानते हैं उस स्टोरी को. फिर भी मैं बता देता हूँ. प्रभु श्री कृष्ण ने सबसे पूछा एक एक करके, आप कितने दिन में महाभारत खत्म कर दोगे, आप कितने दिन में महाभारत खत्म कर दोगे. तो सबने उत्तर दिया. तो उस उत्तर में पूछते पूछते एक और व्यक्ति मिल गया उनको, उसका नाम था बर्बरिक. तो उससे पूछा आप कितने दिन में ये युद्ध खत्म कर दोगे. तो उसने कहा मैं तो एक ही दिन में खत्म कर दूंगा. तो उन्होंने कहा यार ये सही है. फिर उन्होंने कहा तो एक है तो क्या है, कुछ भी नहीं है तेरे पास. तो भाई तो एक दिन में करेगा, इतने सारे शूरवीर पराक्रमी लोग हैं, तो इन सबसे युद्ध करेगा, तो कह रहा है एक दिन में खत्म करेगा, लेकिन तेरे पास तो बाण ही नहीं है. उसने नहीं, मेरे पास 3 बाण है, बस ये 3 बाण है. तो
प्रभु ने कहा ये 3 बाण से क्या होगा? इस युद्ध को खत्म करने के लिए मेरे पास 3 बाण ही पर्याप्त है। पहले बाण से मैं मार्क करूंगा उन चीजों को, ये बाण जो है उन चीजों को मार्क करेगा जिसको मुझे खत्म करना है। दूसरा बाण उसको मार्क करेगा जिनको खत्म नहीं करना है। और तीसरा बाण, फर्स्ट बाण जिसने मार्क किया है उसको सब चीजों को खत्म करेगा और किसी को पास कोई काट ही नहीं है। यस, अब आगे की स्टोरी आपके लिए रिलेवेंट है, वो आप चाहो तो यूट्यूब में और बाकी जगह द स्टोरी ऑफ बर्बरिक लिख के देख लीजिएगा। लेकिन बात इतनी सी है, जो असली योद्धा होता है वो 500 बाण लेके नहीं आता है, जिसमें वो पोटेंशियल होते हैं कि एक दिन में महाभारत जैसे महान युद्ध को खत्म कर दे, वो 3 बाण से भी खत्म कर सकते हैं। तो 20+ करियर ऑप्शंस, उसके अलावा मैंने एडवोकेसी और लॉ फर्म्स की बात करी दी है इनडायरेक्टली, तो 22 हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को उसमें से सेलेक्ट कर लेना है। द करेक्ट वे इज टू फाइंड ए पाथ। ये जरूर हो सकता है आपके पाथ में 2 और स्टेशन आते हो, मैं आरजेएस की तैयारी करूं या जुडिशरी की तैयारी करूं, साथ में मैं एपी और जेलों की कर लूं, वो रास्ते में आता है। लेकिन मैं 50 चीजों की तैयारी करूं, वो गलत है। तो मैं बस आपसे यही कह रहा हूं, हिसाब तो यही होता है। अगर आप छोटे बच्चे होते, 18 साल के बच्चे होते, तो मैं आपको ये कहता एक ही सिलेक्ट करो, आर पार। लेकिन ठीक है, आप बड़े बच्चे हो गए, बेरोजगारी का आलम भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप 3 तीर ले लो, लगे ठीक, नहीं तो खुद बाण खाने के लिए तैयार हो जाओ। बस इतनी बात है, ज्यादा कोई गणित है ही नहीं मैथमेटिक्स। अपन सब प्रोफेशनल डिग्रियों में अगर अपने को ये 3-4 तीर हो सकते हैं तो ठीक है। अभी इस वीडियो को बहुत से जने देखेंगे, वो ये बोलेंगे मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं भैया, फिर जो हो सकता है वो काम करो, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। मैं बस आपको यही बोल रहा हूँ कि आप एक ऑप्शन रखें मेन, 2-3 ऑप्शन सब मेन रखें, कोई तो ठीक, नहीं तो डू वट एवर यू फील लाइक। डोंट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, मनी ऑफ पेरेंट्स एंड डोंट लेट पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। बी बर्बरिक। अब है बात, okay sir, I have understood, and I have understood that the motto of this video is you will give us 20 avenues and I have to figure out my own way. Okay, now I will come to the part 2. This is government jobs. पहला गवर्नमेंट जॉब, the king of all government jobs in law field is judiciary. Yes, लेकिन इसमें अभी रिसेंटली एक टैब आ गया है, वो टैब ये आ गया है 3 years का एक्सपीरियंस आ गया है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, जो लोग पेपर पैटर्न्स को समझते हैं वो समझते होंगे मेरी बात को, और वो समझ भी जाएंगे कि अब ये डायरेक्ट में अंडरलाइन और टेक और प्रिंटेड नोट्स, इनसे काम नहीं चलने वाले। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी आवश्यक है। ऐसी जगह क्लैरिटी होनी चाहिए, या तो फैक्ट्स को कोई कहानी के रूप में बताए या इलस्ट्रेशन के रूप में बताए, यानी कि थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, हाउ सेक्शंस हैव टू बी अप्लाइड, तो दिक्कत है। अभी रिसेंटली आरजेएस का एग्जाम हुआ है अक्टूबर में, उसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा मेंस के, आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। और अब आगे वाला जो भी जुडिशरी है उसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो दे विल मेक क्वेश्चंस स्पेशली इन मेंस टू फिगर आउट कि वास्तव में इसको कुछ पता भी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो आप कहीं पे भी पढ़ें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, थोड़े बहुत स्टोरीज को अपने दिमाग में रखें, थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस को अपने दिमाग में रखें, थोड़ी बहुत कोड प्रैक्टिस करने में भी कोई बुराई नहीं है। और कोड प्रैक्टिस करने जाएं तो इधर उधर डोलने की जगह फाइलों को पढ़ें, क्योंकि हर एक फाइल एक स्टोरी है। सिर्फ बैरेक को अंडरलाइन करेंगे, रट्टू मास्टर बन के निकलेंगे, तो वो जमाने अब जा चुके हैं भैया, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें कैच ये है, अब 3 ईयर का एक्सपीरियंस। दूसरा बात, क्योंकि अब 3 ईयर का एक्सपीरियंस जुडिशरी में है, तो मैं क्वेश्चन आएगा एक साधारण कैंडिडेट से, सर आप ऐसा एग्जाम बता दो जिसको मैं एलएलबी के बाद कर सकूं, पॉइंट 1, या एलएलबी के लास्ट ईयर में कर सकूं, पॉइंट 2। तो देखिए सर, ये एक एग्जाम है, हाँ, जिसे आप आईएएस कहते हैं। इसमें जब आप मेंस में जाएंगे तो लॉ एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल, पता नहीं होगा, लॉ वालों को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उसको सिखाना कम पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में। तो दिस इज ए एग्जाम। फिर सर एक और एग्जाम है, उसे कहते हैं जज एडवोकेट जनरल जैग एग्जाम, क्लैट पीजी के थ्रू होता है। इसी चैनल में जैग के संबंधित एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा है, तो आप उसे देख सकते हैं। क्लैट पीजी से इसको किया जाता है। जिन लोगों को ये आर्मी से रिलेटेड है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, जिन लोगों को पता हो आर्म फोर्सेस में एसएसबी इंटरव्यूज आर द टफेस्ट, तो लॉ के नॉलेज के साथ आप में 21 OLQs भी होनी चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। फिर यूजीसी नेट, हाँ मैं 10 बार बोलता भी हूँ, हालांकि बहुत से जने बात समझते नहीं है। अरे उस एलएलएम का कोई फायदा नहीं है जिसमें 55% नहीं हो, क्योंकि एलएलएम 55% गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन दिस एग्जाम, यूजीसी नेट। हाँ, इसमें जेआरएफ भी होती है, लेकिन उसमें 5 साल के लिए आपको जेआरएफ मिलेगा।
ठीक है, पैसा मिलेगा काम करने के लिए, रिसर्च के लिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट हैं तो आज नहीं तो कल किसी भी कॉलेज में जाने के लिए आप एलिजिबल कैंडिडेट हो जाते हैं। फिर ये भी जानते होंगे हर एक स्टेट का एपीपी ऑब्लिक एपीओ का एग्जाम होता है, वो आप देख सकते हैं आपके रेलेवेंट स्टेट के हिसाब से। ध्यान रहे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है उसमें इन लोगों का एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो दिस इज नॉट अ बैड जॉब एट ऑल। ये एक एग्जाम है, इसे कहते हैं जूनियर लॉ ऑफिसर्स। गवर्नमेंट विभागों के अंदर जूनियर लॉ ऑफिसर्स होते हैं। एक्चुअल तो स्टेट निकालता है, उसके अलावा डिपार्टमेंट विशेष भी निकाल सकता है। अब मैं स्पेसिफिकली राजस्थान, क्योंकि वी हैव रिसर्च्ड इन राजस्थान, सो मैं बता रहा हूँ। एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी होता है, यस, समाज कल्याण विभाग या महिला और बाल विभाग के अंदर होता है, हर स्टेट में होता है। बस इसमें एक चक्कर है, लॉ स्टूडेंट के साथ साथ सोशियोलॉजी वाले बच्चे भी इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें कैडर है, सोशल वेलफेयर वाले एग्जाम है ना, उसमें एलएलबी भी हो सकता है, एलएलबी ऑब्लिक डीसीएल ऑब्लिक डीएलएल, डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट, लेकिन साथ में एमए सोशियोलॉजी वाले भी एलिजिबल होते हैं उस एंट्रेंस के लिए। ऐसे ही एक और जॉब भी है, उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑब्लिक प्रोबेशन ऑफिसर। यस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा होगा, तो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये भी एक जॉब होती है, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एलएलबी ऑब्लिक डीसीएल, इसमें क्वालिफिकेशन हो सकती है। कई जगह सिर्फ एलएलबी है, कुछ स्टेटों में कई जगह एलएलबी प्लस डीसीएल है, डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ, और साथ में सोशल वेलफेयर वाले डिपार्टमेंट के जैसे इसमें भी एमए सोशियोलॉजी वाले एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि जो कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें दो प्रकार के विद्यार्थी बैठते हैं। फिर नवा मैंने राजस्थान का लिखा है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पर्सनल ऑफिसर, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लॉ ऑफिसर। अब अगर आप यूपी में हैं तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, एमपी है तो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर भी राजस्थान के अंदर बात कर रहा हूँ, पर्सनल ऑफिसर की डिपार्टमेंट है पूरा एक, हाँ, एचआर डिपार्टमेंट अगर ढंग से बात करें तो। हाँ, इसके अंदर भी दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक एलएलबी वाला स्टूडेंट होता है, साथ में एमबीए एचआर वाला भी बच्चा बैठता है, दोनों मिलके एंट्रेंस फाइट करते हैं। जिसका अच्छा स्कोर होता है, हाँ, ज्यादा अच्छा स्कोर होगा तो आपको पीओ बना देंगे, थोड़ा कम स्कोर होगा तो आपको एपीओ बना देंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, फिर इसके अलावा हाँ, पता नहीं होगा, लेबर डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी लेबर ऑफिसर्स की भी जॉब निकलती है। उसके लिए एलएलबी प्लस डीएलएल चाहिए होता है। हाँ, आपने देखा ही होगा लेबर डिपार्टमेंट का काम, पीएफ, ईपीएफ, ईएसआईसी, कोई लेबर इंफ्रिंजमेंट हो रहा है क्या, कंपनियां सही से काम कर रही है क्या, फैक्ट्रियां सही से काम कर रही है क्या, इन सबका इंस्पेक्शन का काम होता है। 10 जॉब्स आप देख चुके हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था से फाउंडेशन कोर्स करना चाहता है तो वो 27 अक्टूबर को चालू हो रहा है, वो इस फाउंडेशन कोर्स को कर सकते हैं। 7 डेज की फ्री डेमो है। जिसको फोन करना हो काइंडली कॉल 9828667661। कमिंग बैक, आई विल कम बैक अगेन। 11th के अंदर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हाँ, पहले के टाइम में क्या हो रहा था कि जो विक्टिम है, हाँ, उसको एडवोकेट नहीं दिया जाता था क्रिमिनल लॉ में। आपको पता होगा क्रिमिनल लॉ में विक्टिम को नहीं था, एक्यूज्ड को था। अब क्योंकि फंड्स बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन राइट्स का मामला हो रहा है, तो अब जो पॉलिसी डेवलप हो रही है वो ये हो रहा है कि सभी को एडवोकेट, अगर कोई अनेबल है, हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उसको एडवोकेट मुहैया कराया जाएगा। उसके 2-3 तरीके के पैटर्न हो सकते हैं। पहला, एक लिस्ट दें और उनमें से लोगों को चुने। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ जगह ऐसा कर दिया है कि कुछ लोगों को, कुछ एडवोकेट्स को 5 साल के लिए, 3 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में रख लिया है कि भैया हम आपको 50,000 रुपये महीने का देंगे, 40,000 रुपये महीने का देंगे। अब उस जिले में जितने भी केस हों, या उस हाई कोर्ट में जितने भी केस हों, या उस सेशन कोर्ट में जितने भी केस हों, एक्यूज साइड से नहीं, विक्टिम साइड से, या सिविल मैटर में जहां पर भी लीगल एड फंक्शन में आ सकता है, वो आप करें। यस, नाउ दिस एम्बिट हैज बिकम अ बिग एम्बिट। पहले क्या होता था, एडवोकेट्स की लिस्ट थी, कभी इसको केस दे रहे हैं, कभी अमित को दे रहे हैं, कभी सुमित को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा है, कई जगह कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, 3 ईयर 5 ईयर दैट वे। फिर आ जाइए, सीबीआई में भी आप एडवोकेट बन सकते हैं, उसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है सीबीआई एडवोकेट का। ये लोग नहीं जानते, इंडियन लीगल सर्विस होता है उसी प्रकार होता है जैसा स्टेट का लीगल सर्विस है। यस, इसके लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है। बहुत से जने को पता ही नहीं है कि आईएलएस करके एग्जाम है, ठीक है, और आईएलएस का एग्जाम एक बड़ा एग्जाम है, मतलब काफी प्रेस्टिजियस है। लेकिन लोग क्या है, राज्य के जेलों में ही फंसे रहते हैं, जबकि उससे उसके बराबर, मान लीजिए, उससे अच्छा तो नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बराबर तो कम से कम वेटेज है। हालांकि मेरी नजर में तो उससे ज्यादा है, लेकिन ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम। क्लर्क सुनने में थोड़ा खराब लगता है तो अपन रिसर्चर बोल देते हैं। यस, इसका भी बनने का हाँ, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके अंदर इसको भी एग्जेम्प्ट कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, इसका मतलब इसका एक्सपीरियंस जुड़ेगा।
दूसरी बात, इसका होने का तरीका बहुत आसान है। कई जगहों पे पर्टिकुलर जो हाई कोर्ट जज है या सुप्रीम कोर्ट जज है वो वैकेंसी निकालते हैं, अपन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वो खुद ही शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसके बाद 10-15 उनको मान लो एक जना लेना है तो 5-10 जनों का इंटरव्यू लेते हैं एंड दे पिक यू। देयर इज नो रिटन एग्जाम, सो द टेंशन इज वेरी लेस एंड मैन वी डोंट नो हुज पर्सनैलिटी स्किल और रिसर्च स्किल्स आर बेटर, तो उसके हिसाब से यानी कि देयर इज नो रिटन एग्जाम, तो द प्रोसेस इज कंपैरेटिवली इजियर। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत से जने आजकल फोकस में वापस आ गया है जब से 3 ईयर का एक्सपीरियंस खत्म हो गया है। क्या फोकस में वापस आया है कि देखो भैया क्लैट पीजी जो है ना, उससे सिर्फ एलएलएम का मामला नहीं है। एनएलयूज में एलएलएम के लिए नहीं है ये। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आपको जॉब मिल सकती है आउटराइट। यस, बहुत से लोगों को पीएसयूज जैसे आपने ओएनजीसी हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो इन सब में जॉब मिल सकती है। फिर आ जाए सर, देखिए सर बैंक के अंदर भी नौकरियां हैं, और ये देखिए एग्जाम है आईबीपीएस का, लेकिन ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम्स, तो पेपर वैसा ही होता है जैसे पीओ का होता है, लेकिन हाँ इसमें लॉ के स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो रहे हैं तो लॉ के क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन पेपर होगा, प्लस पीओ में अगर आप जूनियर स्केल में जाते हैं, जूनियर मैनेजमेंट स्केल में प्रोबेशन ऑफिसर बनते हैं, तो आप यहाँ पर सीधे मिडिल मैनेजमेंट में एंटर पाते हैं। यस, ये एक बहुत बड़ी बात है। जूनियर लेवल से मिडिल मैनेजमेंट में अगर आप नौकरी करेंगे तो कम से कम 10 साल लग जाएंगे, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम भी है। हाँ, सेम पैटर्न एज बैंक प्लस लॉ पेपर। फिर आइए बैंक के अंदर एक और बैंक है, उसका नाम है आरबीआई। आरबीआई के भी लॉ ऑफिसर का एग्जाम है, अलग से एग्जाम होता है, सेम पैटर्न्स। फिर सेबी, इसका भी एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, सेम पैटर्न करनी चाहिए, थोड़ी सी रीजनिंग चाहिए। हाँ, रेलवे के अंदर पीपी की अलग से नौकरियां होती है, एक्सपीरियंस हो सकता है 3 साल का, 5 साल का। ये भी होता है जैसे अपने मैंने बताया ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिसर्चर और ये सब, ऐसे ही आपके राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट्समैन भी होते हैं, वो भी लॉ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। हाँ, उनको वो जो बिल बनाने हैं, लीगल लैंग्वेज फ्रेम आउट करना है, वो सारा काम है। तो देखिए सर, मैंने कट शॉर्ट आपको 20 एवेन्यूज के बारे में बताया जो एडवोकेसी और प्राइवेट लॉ फर्म के अलावा था। नाउ यू हैव टू डिसाइड द वे। आपका पाथ ये हो सकता है, पॉइंट 1 कि मैं तो सब स्टेट जुडिशरीज करूंगा, उससे नीचे मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ओके दैट इज एक्सेप्टेड। मैं आरजेएस करूंगा, जीजेएस करूंगा, एमपीजेएस करूंगा, डीजेएस करूंगा, हरियाणा करूंगा, ओके। तो ये 6 बाण हो गए, 6 में से कम 3 रख लेना, बाकी 3 को बेस्ट अवेलेबिलिटी के हिसाब से उचित कार्रवाई कर लेना। दूसरा बात, सेकंड, आपका ये भी पैटर्न हो सकता है कि सर मैं अपने स्टेट की जुडिशरी करूंगा, एपीओ करूंगा, जेएलओ करूंगा, ऑफ कोर्स दिस कैन आल्सो बी पैटर्न। तीसरा पैटर्न हो सकता है, अरे सर मैं जुडिशरी नहीं करूंगा, मेरे को तो नौकरी चाहिए, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो मैं ये बैंकों के एग्जाम दूंगा, साथ में आरबीआई दूंगा, साथ में सेबी दूंगा, साथ में और कुछ दूंगा। लेकिन बात ऐसा ही बिगैन इन द बिगिनिंग। 20+ करियर ऑप्शंस का मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, एक 15-20 मिनट की वीडियो में यही हो सकता था। डिटेलिंग आपको करनी है तो आप स्वयं रिसर्च कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, you have to decide your own way. The only thing in life is whatever way you decide, you have to in the end of the day take responsibility of that way. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जुडिशरी करो, लेकिन कल को पास हो गए तो सब बोलेंगे यस यू हैव आई न्यू, फेल हो गए तो इट इज ऑल योर डिसीजन। तो वो प्लस और माइनस दोनों ही लेना चाहिए, यही जेंटलमैनली कंडक्ट है कि अपन अपने जो भी डिसीजन है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो बहुत हिसाब से आप इस 20 में से, फिर से बता रहा हूँ, 20 के पूरे 20 के पीछे ना भागें, 22 के पीछे ना भागें। एडवोकेसी अपना ही पूरा एक सेगमेंट है, लॉ फर्म अपना ही पूरा अलग सेगमेंट है, और ये ना सोचें कि आप सुपरमैन हैं। ये भी कई लोगों की बहुत गलतफहमी होती है कि हमें गए, हम सोचते हैं हम सुपरमैन हैं। 5 काम एक साथ कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जॉब्स का एक ही सिद्धांत है, मुक्का एक ही मारना है, लेकिन ढंग से मारना है। वो अगर ओपोनेंट मुक्के में नॉकआउट नहीं हुआ तो दूसरा मुक्का तुम्हारा ही पड़ रहा है। इसका मतलब जब एफर्ट करें तो आप 100% करें, इधर उधर 2-2, 4-4 काम ना करते फिरें। रास्ते जो चुनने को कहे थे वो ये थे कि 3 महीने का गैप है, उसके बाद आरजेएस है, 3 महीने का गैप है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, वो चल सकता है। लेकिन मैं लास्ट मोमेंट तक वकालत भी करूंगा, मैं तो लास्ट मोमेंट तक ये भी करूंगा, मैं और ये भी दूंगा साथ में, तो भैया फॉर्म के अलावा कुछ नहीं करोगे आप, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपका कॉम्पिटिशन उस व्यक्ति से है जो 24 में से 24 घंटे पढ़ रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, और जगह गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कम है। इट इज़ नॉट लाइक प्राइवेट सेक्टर जहाँ बहुत सारे ऑप्शन हो, जान पहचान से काम चल जाता हो। यहाँ तो भैया यू हैव टू बी बेस्ट इन योर ओन सेगमेंट। यस, अगर आप बेस्ट नहीं हो तो फिर वेटिंग में आ जाओ, सिर्फ प्री पास हो, मेंस नहीं हो, फाइनल इज फाइनल।
क्लियरिंग एग्जाम इज क्लियरिंग एग्जाम, बाकी सब बातें। अगेन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग द मैटर्स, है ना, वी आर देयर टू काउंसल यू, वी विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स अगर आपको नहीं पता हो तो। एल्स ये 4-5 दिन का दिवाली ब्रेक है, आराम से ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, क्योंकि एक बार आप बात ले लेंगे तो टर्निंग बैक बहुत मुश्किल है लाइफ में। इसी तरह अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स की सोचते हैं, जेलों की सोचते हैं, एपीओ की सोचते हैं, तो देखिए सर 27 अक्टूबर को हम लोग एक नया बैच चला रहे हैं, इवनिंग बैच है, 4:30 उसका टाइम है और 7 डेज की फ्री डेमो है। इफ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली कॉल 9828667661। आप कॉल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। विद दिस अगेन आई रिक्वेस्ट यू फर्स्टली टू बिकम बर्बरिक एंड हैव ओनली 3 एरोस मैक्सिमम, क्योंकि आप मॉडर्न एज में हैं, 4 एरोस, बट प्लीज डू नॉट कैरी 20 एरोस। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, काइंडली डिसाइड व्हाट your future will look like. It is high time we created and designed our future rather than depending on other person. With this, again, I wish happy Diwali to all of you, and I hope that this video shall be useful to you and your life will be filled with joy and happiness. Thanks a lot. Thank you.